हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस को। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस को लेके आएंगे जिससे कि वन बाय वन हम लोग चैप्टर्स को खत्म करते रहेंगे। कोई वन शॉट नहीं, कोई गन शॉट नहीं। ठीक है, कैसे हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक वाइज एक एक छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे और उससे हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसमें पढ़ने से पहले इस नाम को पढ़ते हैं। तो लिखा क्या हुआ, फंडामेंटल। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ये थ्योरम बताएगा क्या। फंडामेंटल मतलब बेसिक, सबसे जरूरी, इंपॉर्टेंट, जिससे कि आगे की और सारी चीजें बनेंगी। जैसे घर बनाने के लिए फंडामेंटल क्या है, ब्रिक्स है, ईंट यूज करेंगे तब हमारा पूरा एक दीवार तैयार होगा और उससे हमारा घर रेडी हो जाएगा। वैसे ही ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, आगे के पूरे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन क्या है या फिर हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, रुके रहिए। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर ऑकर्स। कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अब कोई बच्चे होंगे जिनको भी पता ही नहीं होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से देखिए। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 3 और हमारे पास एक नंबर है 12। ठीक है, तो इन दोनों के हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे नंबर जिससे कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, हमारा रिमाइंडर कितना बच जाए, 0। तो जब हम लोग 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0। दैट मींस 1 और 3 इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या है इसके, फैक्टर्स। तो अगर हम फैक्टर्स को काउंट करेंगे तो यहाँ फैक्टर्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो ऐसे नंबर जिसके कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपोजिट। तो ऐसे नंबर जिसके की फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे या फिर ऐसे नंबर जो कि प्राइम नहीं होंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट। जैसे एक नंबर देखते हैं 12, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में डिविजिबल है, इसको हम लोग 4 से भी डिवाइड करेंगे तब भी 3 टाइम्स में डिविजिबल है, 6 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 टाइम्स में डिविजिबल है और 12 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 टाइम्स में डिविजिबल है। दैट मींस इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6। तो ये जो 12 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट। क्या बोलेंगे इसको, कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके की जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। किसमें, उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में और उनके मल्टीप्लिकेशन में। एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो ये हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब किसी भी एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स ऑकर। उनके फैक्टर्स को अगर हम लोग चाहें तो चेंज कर, मतलब उनके फैक्टर्स के ऑर्डर को हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स चेंज कभी भी नहीं होंगे। तो अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे छोटी क्लासेस में। सपोज करिए अगर हम लोग एक नंबर लिखते हैं 12 सेम, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना कि ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। अगर नहीं डिवाइड होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, तो कितनी टाइम में चला जाएगा ये, 6 6 2 12, 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे 1। मतलब हम लोग नीचे कितने लाने की कोशिश करेंगे, 1 लाने की कोशिश करेंगे लास्ट। ठीक है, अब इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखेंगे 12 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3। ठीक है, 12 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सर इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहां से आ गया, तो देखिए एवरी कंपोजिट नंबर, 12 एक कंपोजिट नंबर था, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम।
देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, उन सभी के हम लोग प्रोडक्ट्स में उसको एक्सप्रेस कर दिए। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, 12 का और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, और जो ये फैक्टराइजेशन है ये किसी और नंबर का भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इसके ऑर्डर को हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें उससे वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली लिखते कैसे हैं, तो पहले स्मॉलर नंबर को लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटर, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग हमेशा लिखते हैं, ठीक है। तो यही सिर्फ था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो अभी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का उसका कंप्लीट, बस इतना सा याद रखिए, कोई भी एक कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग 36 को और 64 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में कन्वर्ट करके नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया गया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में इसका यूज करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।